हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारी एक्सरसाइज चल रही है 1.2। राइट बच्चों, चलिए स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, ये सब अच्छे से समझना, एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स में आता है तो ये आपके नंबर फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, 100 में से 3 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। तो चलिए करें स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। आपसे वो क्वेश्चन कर रहा है, ये दो अलग अलग क्वेश्चंस दिए हैं, एक ये वाला दूसरा ये वाला, तो ये दोनों क्या है, भाज्य संख्या है और क्यों है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखो बच्चों, भाज्य संख्याएं क्या होती है पहले तो आप वो समझ लीजिए। इधर मैं समझा देती हूँ भाज्य संख्याएं। ठीक है, रफ कार्य रहेगा, ये सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इनके मीनिंग नहीं पता है, उनके लिए मैं समझा रही हूँ, और जिन्हें आता है वो भी एक बार समझ लीजिए। तो एक तरफ मैंने लिख लिया भाज्य संख्याएं, एक तरफ लिख लिया अभाज्य संख्याएं। सबसे पहले तो अभाज्य संख्याएं देख लेते हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती है बच्चों जो किसी अदर टेबल में नहीं आती है, ना ही किसी अदर टेबल से उन्हें कैंसल कर सकते हैं, ये सिर्फ खुद के टेबल से ही कैंसल हो सकती है। आप देख लो, मैं रिटर्न कर रही हूँ, आप अनंत कहीं तक, मतलब जितना आप जाना चाहें उतनी अभाज्य संख्याएं आपको मिल जाएगी। अभी तो मैंने कम ही लिखी है। 2 किसी टेबल में नहीं आता, 3, 5, 7, 11, 13। बड़ी डिजिट की बात करूँ तो 13 किसी टेबल में नहीं आता, 17, 19 ये खुद के ही टेबल से कैंसल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए 17, अगर मैं इसका एलसीएम ले तो 17 1 जा 17 और इसके गुणनखंड क्या निकलेंगे, 17 इंटू 1। आ रही बात समझ में। अब भाज्य संख्याएं देख लीजिए, भाज्य संख्याएं क्या होती है। तो देखो बच्चों, ऐसी संख्याएं जो अदर किसी टेबल से कट सकती, 6 भी ले सकते हो, अदर टेबल में भी आती है, 12 भी ले सकते हैं आप, 15 भी ले सकते हैं, कैसी भी डिजिट ले सकते हैं। ठीक है, तो 4 जो है 4 के टेबल से भी कैंसिल हो सकता है, 2 के टेबल से भी कैंसिल हो सकता है। और अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, इसका मतलब 4 के गुणनखंड कितने आ रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 1। ये बेसिक पॉइंट समझ लो, क्योंकि इसी का यूज हमें सम में होगा, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, डायरेक्टली कराऊंगी तो हो सकता है एग्जाम में डिजिट चेंज आ जाए, हो सकता है कुछ नया पॉइंट ऐड कर ले। अगर आपको उसका बेसिक पॉइंट समझ में आएगा तो आप सम कैसा भी वो आ जाए एग्जाम में तो आप सम समझ लेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे उसको। राइट बच्चों, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, या 4 का करा अदर टेबल से हो सकता है, 15 का अगर मैं करूँ 2 3 जा, ये तो 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो यहाँ भी गुणनखंड अगर मैं देखूँ 15 के तो कितने हो रहे हैं, 3 इंटू 5 इंटू 1। जैसे मैंने 1 यहाँ लिया, 1 यहाँ भी ले रही हूँ। तो अब पॉइंट ध्यान से समझना बच्चों, भाज्य संख्या क्या होती है, जिनका गुणनखंड 2 संख्याओं से अधिक होता है। आप देख रहे हैं यहाँ 3 संख्याएं आ रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पर भी 3 संख्याएं आ रही है। तो जिन संख्याओं का गुणनखंड दो संख्याओं से ज़्यादा होता है वे भाज्य संख्याएं कहलाती है, और जिनका गुणनखंड ओनली ऑन 2 संख्याओं तक ही रहता है सीमित, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 19 का मैंने आपके सामने करा तो 19 इंटू 1। राइट, तो ये 2 संख्याएं हो रही है, या भाज्य संख्याएं, 2 से अधिक संख्याएं हो रही, वो भाज्य संख्या है। अब हमें बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो पहले मैं ये वाला रिटर्न करूंगी बच्चों, फिर हम सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, फिर हम आंसर में लिखेंगे ये क्यों है भाज्य संख्याएं। तो फर्स्ट लिख लेती हूँ मैं। फर्स्ट हमें दिया था 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम। आप देख रहे हैं यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, एक 13 कॉमन ले लेते हैं। तो ब्रैकेट में क्या बचा बच्चों, 7 इंटू 11, यहाँ 13 बाहर आ गया तो इस प्लेस पर बचा मल्टीप्लाई बाय 1, फिर प्लस इस 13 मतलब इसके प्लेस से भी 13 बाहर आ गया तो यहाँ पर भी क्या बचा, 1। एनी डाउट। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 आ जाएगा, 11 का 7 में करोगे 77, और यहाँ पर इंटू 1 में करोगे तो 77 ही आएगा, प्लस 1 बचा क्योंकि ये प्लस का है, ऐड होगा बच्चों।
13। अब देखो 77 में एक ऐड करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 78। और ये जो 1 रह गया था इसको अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ तो आप देख रहे होंगे गुणनखंड हमारे कितने हो रहे हैं। ये जो संख्याएं आपके सामने दी थी इसके गुणनखंड अभाज्य कितने हो रहे हैं 3, 1 2 3, मतलब कि ये 2 से ज़्यादा है और 2 से अधिक है होने के कारण ये हमारे लिए क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी बच्चों, भाज्य संख्या। तो यहाँ हम आंसर लिख देते हैं 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण, जो मैंने पॉइंट समझाया वही यहाँ यूज़ हो रहा है, आप समझ रहे होंगे। 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। आया आपको समझ में बच्चों? यही मुझे पॉइंट समझाना था, ये भाज्य संख्या क्यों है। चलिए ये तो हो गया फर्स्ट। अब हमें सेकंड भी सॉल्व करना है। ये रहा सेकंड आपके सामने, इसे मैं यहाँ पर रिटर्न कर लेती हूँ। क्या दिया है हमें सम में 7 इंटू 1 सेकेंड, हाँ 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू और लास्ट में 1 भी दे रखा है और सबसे लास्ट में हमें 5 दे रखा है, वो भी प्लस करके, राइट। अब देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है, आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या कॉमन ले सकती हूँ, तो ये 5 यहाँ पर और ये 5 यहाँ पर, तो इसमें से एक 5 हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर बचा 7 इंटू 6 इंटू 5 कॉमन आ गया तो 1 लिख देते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और यहाँ से 5 कॉमन आ गया तो यहाँ भी बचा 1। एनी डाउट? चलिए मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का करेंगे, 6 7 ज़ा 42, फिर 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, यहाँ पर 24 आ गया। 24 का 1 में करोगे तो 1 ही 24 ही आएगा बच्चों, और प्लस का 1 ऐसा कैसा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, 42 का 24 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1008। कितना आ जाएगा 1008 प्लस का 1, 5 इंटू प्लस करते हैं तो 1009। और मैंने आपको बताया था 2 से अधिक हो तो एक हम ले सकते हैं, अभी भी मैंने एक लिया था। तो यहाँ पर 2 से अधिक गुणनखंड आ रहे हैं और जब 2 से अधिक गुणनखंड आते हैं तो वो हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो यहाँ भी हम लिख देते हैं 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। दैट्स योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट बच्चों। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा फिनिश हो चुका है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, राइट। और प्लीज़ समझ में आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, आप बाद में भूल जाते। ओके, थैंक यू बच्चों।